कि जो आपके मुशाहिदे में आई हैं हड्डियों की बीमारियाँ, उन 5-7 या 2-3 बीमारियों को एटलीस्ट आप बता दें? देखो, हड्डियों की बीमारियाँ जावेद साहब ये हैं कि ये इसको हम क्लासिफ़ाई करते हैं। जी, जी। जब हम टेक्निकल बंदे से बात कर रहे होंगे, तो जी, वो बात कुछ और होगी, जब हम आम बंदे से हड्डियों की बात, तो एक जो बीमारी की क्लासिफ़िकेशन है वो है कि जो पैदा होते ही बीमारियाँ होती हैं। जी। तो बहुत सारे बच्चों की बीमारियाँ हैं, जिनकी बार-बार हड्डियाँ टूट जाती हैं, उनकी हड्डियाँ टेढ़ी होती हैं, उनके इवन पाँव टेढ़े होते हैं, कुछ की हड्डियाँ नेचुरली बनती नहीं हैं, जी, वो डेफ़िशिएंसी होते हैं, पूरा बाज़-औक़ात उँगलियाँ नहीं होती हैं, जी। बाज़-औक़ात वो ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। तो एक ग्रुप तो वो है, जिसको हम बोलते हैं कि पैदाइशी हड्डियों की बीमारियाँ हैं। जी, जी। दूसरी बीमारियाँ होती हैं जिसको हम डेवलपमेंटल बीमारियाँ कहते हैं, कि जो बोन ग्रोथ नहीं हो रही, जैसे कद छोटा रह गया है या कुछ ऐसे बीमारियाँ जिसमें कद बहुत ज़्यादा आ गया। जी। उसके बाद ये बीमारियाँ इन्फेक्शन की, कि रेशा पड़ गया है उसको जी, वो उसको टीबी लग गई है उसको। फिर ये जैसे कैंसर है, जी। ये जैसे बाकी अज़ा की बीमारी है, ऐसे ही ये हड्डियों की बीमारी, हड्डियों का कैंसर है। जी, जी। फिर हड्डियों का एज के हिसाब से एक चीज़ है, जिसको हम डिजेनरेटिव बोलते हैं, जी, जी। जिसमें ऑस्टियो जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस है। जी, जी। ऑस्टियो बोन को बोलते हैं हाँ। और प्रोसेस एक लैंग्वेज है जिसका मानी है सुराख बड़े हो जाना, अच्छा। कि जो उनका जो उसका लेटेक्स है, हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है, उसमें बारीक-बारीक सुराख होते हैं। जब वो बारीक सुराख होते हैं तो हड्डी स्ट्रॉन्ग रहती है। जैसे 50 ईयर्स से फीमेल में या 60 अबव मेल में, तो वो जो होल होते हैं, उनके दरमियान जो वो दीवारें होती हैं, वो दीवारें टूट जाती हैं, वो दीवारें डिजनरेट हो जाती हैं, अब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं, तो वो होल बड़े हो जाते हैं। जब वो बड़े होल होंगे, तो हड्डी वीक होगी और उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये अब पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस जब हो जाता है तो इसको आम ज़बान में फ्रेजाइल बोन बोलते हैं, कि जी हड्डी कागज़ी हड्डी हो गई है, हड्डी जो भुरभुरी हड्डी हो गई है, हड्डी जो वीक हो गई है और मामूली ठोकर जब लगी है तो वो हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। उसको बोलते हैं ट्रिवियल इंजरी। ऐसे बाबा जी उठे हैं, बाथरूम में गए हैं और जी स्लिप हुए हैं तो बाबा गिर गया है और वो फ्रैक्चर हो गया। एक्चुअली वो बोन ही इतनी वीक होती है कि वो खड़े-खड़े टूट जाती है। जिस तरह इस तरह रीढ़ की हड्डी का वो बैठ जाती है, कोलैप्स हो जाता है। कलाई का फ्रैक्चर इसमें बहुत कॉमन है। कंडाइल टूट जाता है। को टूट जाता है, ये जो कलाई की हड्डी का थोड़ा-सा चोट लगी है तो इसका फ्रैक्चर हो जाता है। नेक फीमर बड़ा कॉमन है, हाँ। कि जी कूल्हे की हड्डी टूट गई है। जी। ये बहुत कॉमन फ्रैक्चर है इसके अंदर और इसके अंदर ये ऑस्टियोपोरोसिस के मैं ज़्यादा ज़ोर दूँगा, जी। क्योंकि इसमें जो सामीन कराम हैं, हाज़रीन कराम हैं जो, वो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, अपनी लाइफ़ को थोड़ा-सा एक्टिव रख के कर सकते हैं। फिर इसके प्रिकॉशन मेजर ले सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, फॉल ना हो, वॉशरूम इस तरह का हो, अच्छा, पहले लाइटिंग आपने सिस्टम सर से। इसको अगर स्टेप बाय स्टेप करें तो पहले आपने बताया कि अगर आपने ऑस्टियोपोरोसिस से बचना है आफ्टर 50 इयर्स तो अपने आप को स्टेप 1 ये है कि एक्टिव रखें। एक्टिव रखें। नंबर 2 अगर सर इसमें आए हम डाइट पे तो कौन-कौन सी चीज़ें शामिल रखें? ठीक है ना, वो ये जो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जिस तरह विटामिन डी है, जिस तरह कैल्शियम है और जो डाइट एक बोन की हेल्दी के लिए ज़रूरत है, वो आप रखें। उसके अलावा उसके में एक जो चीज़ आजकल है या मेडिसिन में है, वो है जो है एंटी ऑस्टियोपोरोटिक मेडिसिन है, बिस्फॉस्फोनेट्स हैं, जी। ये बड़े कॉमन हैं। ये अब महीने की डोज़ पे भी है, वीक की डोज़ पे भी है और एक एनुअल इंजेक्शन भी लगते हैं, कि साल में एक इंजेक्शन लगता है जिससे आपकी ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बची रहती है। मेन इम्पॉर्टेंट है कि आप वेल इन टाइम उसको डॉक्टर को चेक कराएँ और उसमें जो बोन्स पेन हो रही हैं आपकी, जो आपकी फटीग हो रही है, जो आपके ऊपर जो एक काम करने की थकावट हो रही है और आप महसूस कर रहे हैं कि मुझे ये थकावट होती है, मुझे पेन होती है और जो मुझे स्पेशली फटीग होती है, इसमें बहुत पेन नहीं होती है। हाँ जी। तो इसमें जब आप थकावट यानी हाँ, कि जब आप एक्स-रे करवाते हैं, कोई एक लेटेक्स एक आपकी सुस्ती-सुस्ती है, जब आप एक्स-रे करवाते हैं, तो मोरे जो हैं वो दरमियान में पिचके हुए होंगे, उनमें जो व्हाइटनेस है उनकी कम होगी, उनकी जो डार्कनेस है वो उनकी ज़्यादा जी। होगी और उनमें जो एक लेयर्स हैं, जो व्हाइट-व्हाइट लेयर्स हैं,
वो कम हो जाती हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी कि हो ये गया। बेसिक साइन सिम्टम है, बेसिक साइन सिम्टम है। थकावट है आपको ज़्यादा, हाँ, और फिर एज आप। है, एज भी आपका है, हाँ, एज भी आपका एक साइन सिम्टम है। हाँ जी, जब आप एक सर्टेन एज को पहुंचते हैं तो ये एज पैकेज है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं इस एज में हो गया हूँ कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस एज है, अब हाँ, मुझे इसका केयर करनी है, इससे प्रिवेंट करना। और प्रिवेंट डाइट के साथ साथ है, वो फॉल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ जी, आप जब जाएँ वॉशरूम में जाएँ तो आपकी लाइट ऑन हो, आपके उठने वाले वो जो पूरे हैंडल्स हों, हाँ जी, जिसके ऊपर आप उसको करें। और ये फॉल से आप जितना बचेंगे, ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन है रादर दैन ट्रीटमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो घुटने हैं ख़ास तौर पे, जब लोग कहते हैं जी मुझसे टॉयलेट में पाँव के बल नहीं बैठा जाता, बैठ जाऊँ तो उठा नहीं जाता, ये भी ऑस्टियोपोरोसिस की कोई निशानी है? नहीं, ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो साथ-साथ चलता है। जी, जैसे मैंने कहा, एज का एक पैकेज है। जी, जैसे आपके में आपके आईज़ में एक चेंज आती है, आपके बालों में चेंज आती है, आपकी स्किन में चेंज आती है। जी, जी, तो ऑस्टियोपोरोसिस तो एक्चुअली हड्डी जो बोन है उसके अंदर, अब जी, जो एक या दो बोन मिलके एक जॉइंट बनाती हैं, हाँ जी, उसमें जो चेंज आती है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसके अंदर उसका जो कार्टिलेज होता है, वो कार्टिलेज डीजनरेट हो जाता है। हाँ और जी, जो स्पेस है मूव करने वाली, जी, जी, जब वो स्पेस कम होगी, तो बोन को जब रब करेगी, जब उसकी रगड़ होगी, तो पीछे जो उसकी पेन जनरेट होगी, वो मसल्स को जो है स्पैज़म करेगी। जी, तो वो उसका फ्लो जो है, जो मूवमेंट है, वो उसकी रिड्यूस होगी। और उसके साथ-साथ वो पेन करेगी। और उसकी जो अंदर जो न्यूट्रिशन है कार्टिलेज की, वो जब कार्टिलेज ब्रेक होगा तो वो पेन करेगा। तो पेन बजाते खुद जो है वो उसको रेंज मूवमेंट नहीं होने देगी, उसका नॉर्मल चलना, नॉर्मल बैठना, नॉर्मल मूवमेंट वो मुतासर जी, होगी। ये जोड़ों की जो जो एज वाइज आप बात कर रहे हैं, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है। बहुत सारे जो जॉइंट लेटर एज में हम चेंज करते हैं, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस बेस ज़्यादा है। जी, बाकी रूमाटॉइड आर्थराइटिस है, या कोई ट्रॉमा हो गया है, जी, उसके बाद या कोई टीबी हो गई है, जी, इन्फेक्शन हो गया, जोड़ डैमेज हो गया, हाँ जी, वो जोड़ भी चेंज करते हैं। लेकिन जो एज वाइज जॉइंट को चेंज करते हैं, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला ज़्यादा है, और इसका सक्सेस रेट भी ज़्यादा है। अच्छा, ये ज़्यादा सक्सेस रेट है इसके। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पिछले सवाल के जवाब में एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि कोई ऐसा मेडिसिन पैकेज है जो वीकली है, मंथली है, एनुअल है, जिससे आप आर्थराइटिस के हवाले से, ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से बच सकते हैं। वो ज़रा थोड़ा-सा सादा और आसान अल्फाज में बताएँ कि कितनी एज के बाद इन्हें ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, और फिर उसके बाद इसको अडॉप्ट करना कितना ज़रूरी है? देखो, 60 ईयर्स आप दोनों मेल फीमेल में कह लें, और मेल में अगर ज़्यादा करना है तो 70, नियर 70, और कुछ फीमेल्स इवन 55 के ऊपर भी। तो ये जब वो हमारे पास आते हैं कि हमें तकलीफ़ है, हमें कमर दर्द है, या हमें कोई, अब हमारे से वो काम होता नहीं है, जिस तरह हम पहले चलते हैं वैसे चल नहीं पा रहे, तो हम उनकी असल में टेस्ट करवाते हैं। उनका कैल्शियम करवाते हैं, विटामिन, और एक डेक्सा स्कैन करवाते हैं। डेक्सा स्कैन। हाँ, और डेक्सा स्कैन से और बोन मिनरल डेंसिटी, जी, ये 2 टेस्ट जब हम करवा लेते हैं, और उसमें जो प्लेन डिजिटल एक्सरे है, डेक्सा स्कैन है, और बोन मैरो डेंसिटी, ये 3 हमारे पास पैरामीटर आ जाते हैं, जो वैल्यूज़ बता देते हैं मैथमेटिकली कि अब इनको ऑस्टियोपोरोसिस है। जब वो है, तो हम विटामिन डी के साथ, कैल्शियम के साथ ये बिसफास्फोनेट देते हैं। और ये चूँकि उस एज में देते हैं, इसलिए इसकी एज के हिसाब से वो डोज़ मुतय्यन है कि जी, जी। अगर आप वीक में लेंगे तो आप 10 मिलीग्राम के करीब लेंगे, और डेली लेंगे, और वीक पे लेना है तो 70 है, और मंथ पे लेना है तो आपका 150 है। और अब अगर आपने एनुअल पे जाना है तो वो एक वायल है, इंजेक्शन है उसकी, इंजेक्शन फॉर्म में है ये? वो वायल वायल फॉर्म में है, हाँ जी। इंजेक्शन फॉर्म में है, एम्प्यूल फॉर्म में नहीं है, वो वायल फॉर्म में। वो अच्छा, ट्रांसफ्यूज होता है, वो तकरीबन उसको 15-20 मिनट फ्लैजेल की ड्रिप की तरह वो लगता है संभाल, आईवी ड्रिप लग जाता है। आईवी लग जाता है, और उसका वो उससे फिर आप हड्डियों की कमज़ोरी से निजात पा सकते हैं।